Hello students, chapter 2, 9th standard history will start today. India events after 1960. Myself Deepak Vyar from Vyar Access. One success quote is given here. Success is no accident, it is hard work. Success accident नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. It is a great philosopher Pale A told about the success. If you want the success, you have to follow all these things: hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love what you are doing or learning to do. So let's start question answers. चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके सेंटेंस फिर से लिखना है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टुक एन इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका वाज डैश. 4 प्राइम मिनिस्टर्स नेम इज गिवन. हु टुक इनिशिएटिव, ये चारों में से किसने इनिशिएटिव लेके तमिल माइनॉरिटी का इश्यू श्रीलंका का सॉल्व करने की कोशिश की? राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा, पीवी नरसिंह राव, एंड द करेक्ट आंसर इज राजीव गांधी. Daidash is the father of the Green Revolution in India. Dr. Varghese Kurian, Dr. Homi Bhabha, M.S. Swaminathan, Dr. Norman. Can you guess the correct answer? M.S. Swaminathan. Identify the wrong pair and rewrite the corrected one. आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग पेयर कौन सी है और उसको रीराइट द करेक्टेड वन, करेक्ट करके फिर से लिखना है. इंदिरा गांधी इमरजेंसी, राजीव गांधी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीवी नरसिंह राव इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, चंद्रशेखर मंडल कमीशन. एंड द रॉन्ग पेयर इज चंद्रशेखर मंडल कमीशन. करेक्टेड पेयर ऐसी होनी चाहिए, चंद्रशेखर इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री वॉज क्रिटिकल. इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड राइट द करेक्टेड वन. एक्चुअली इट इज द एक्सप्लेन द कंसेप्ट नाम का क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा टेक्स्ट बुक में गलत दिया गया है. ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिंह राव, व्हाइट रिवॉल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन. आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन ये रॉन्ग पेयर दी गई है और करेक्ट पेयर इसकी व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन. तो ग्लोबलाइजेशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन इसके कंसेप्ट हम समझ लेते हैं. व्हाट इज द कंसेप्ट? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस कनेक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी का कनेक्शन वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में जो प्रोसेस होती है उसको ग्लोबलाइजेशन का है. दिस विल लीड टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स. इसमें दो कंट्री के बीच में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होगा, सर्विस होगी, टेक्नोलॉजी, लेबर अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये फ्री फ्लो होगा. Globalization was a part of the economic reform introduced in India in 1991. 1991 में ग्लोबलाइजेशन ये पार्ट था इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में. सेकंड कंसेप्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन. टर्म व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिकेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से इंक्रीज करना, इसके लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन ये वर्ड उससे कनेक्टेड है. एक्सपेरिमेंट इन द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट, जो डेयरी के मूवमेंट है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उन्होंने इंक्रीज किया मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. देयर बाय इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क. तो इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की रिक्वायरमेंट मिल्क के रिक्वायरमेंट के में. गिव रीजंस. क्वेश्चन नंबर 3 है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल. मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट कुछ ही वक्त के लिए चला. क्यों? मेनी अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म जनता पार्टी इन 1977 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी. इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1977 में, तो उनके खिलाफ बहुत सारे अपोजिशन पार्टी एक साथ में आई
और एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी डिफीटेड कांग्रेस। जनता पार्टी जो है उसने कांग्रेस पार्टी को डिफीट किया, इंदिरा गांधी के पार्टी को डिफीट किया एंड केम इनटू पावर इन 1977 में दैट जनता पार्टी केम इनटू पावर। श्री मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1977। मोरारजी देसाई ये प्राइम मिनिस्टर बने उसमें। देन however due to the internal differences among the constituent parties, Janata Party government of Sri Morarji Desai did not last, but there was a difference, internal difference, क्योंकि इतने सारे पार्टी एक साथ में आने की वजह से उनमें कुछ ओपिनियंस डिफरेंस था, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई जी का गवर्नमेंट जो था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। आर्मी हैड टू बी सेंट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। आर्मी भेजी गई गोल्डन टेम्पल में अमृतसर के, क्या वजह थी? व्हाट इज द रीजन? सेपरेटिस्ट सिख्स इन पंजाब डिमांडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। जो सेपरेटिस्ट सिख्स थे पंजाब में के, वो इंडिपेंडेंट स्टेट खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। एंड मूवमेंट ऑफ खालिस्तान बिकेम वायलेंट, और ये मूवमेंट वायलेंट हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो गई। पाकिस्तान हैड लेंड सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। पाकिस्तान ने ये मूवमेंट को सपोर्ट किया। सो टू एविक्ट द टेररिस्ट हु हैड allegedly टेकन शेल्टर इन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, जो टेररिस्ट ने गोल्डन टेम्पल में शेल्टर लिया था, उनको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट सेंट एन आर्मी। द गवर्नमेंट आर्मी को वहां पर भेजा था। नेक्स्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 words. How was 1991 a year important changes in the history of the world and India? 1991 ये ईयर वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल स्मॉल कंट्री 1991। 1991 में सोवियत यूनियन जो थे उसके स्मॉल स्मॉल कंट्रीज बने, डिसइंटीग्रेटेड सेपरेट बना। सोवियत यूनियन से बहुत सारे कंट्रीज सेपरेट हुए, अलग अलग कंट्रीज बनी। कोल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1991। कोल्ड वॉर एंड हुआ 1991 में। एंड मेनी चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी वर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। और इंडिया के इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस हुए। उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरुआत की थी। इकोनॉमिक ड्यूरिंग दिस पीरियड राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क इशू एट अयोध्या केम इन फॉरवर्ड। 1991 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो है उसका जो इशू था सामने आया, इसलिए 1991 इंडिया के लिए और वर्ल्ड अलग अलग इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? स्पेशलिटीज क्या इंडियन इकोनॉमी के? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आर, क्या क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी है, सोशल जस्टिस है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, रिमूव ऑफ पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमी के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में। फॉर दिस पर्पज प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश, इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। इट वॉज इंटरेस्टेड टास्क टू कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट थ्रू 5 years, और अगले 5 साल के लिए क्या डेवलपमेंट की जाएगी, ये 5 year प्लान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the help of the information in the chapter complete the list of the challenges before India and the strength of India। कुछ चैलेंजेस दिए गए और उसके सॉल्यूशन आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको देखिए चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस? फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके लिए क्या है? स्ट्रेंथ क्या इंडिया में? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ताकत क्या हमारी? एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, चैलेंजेस ये और स्ट्रेंथ ये। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक है, ये चैलेंज है हमारे सामने। सेपरेटिज्म ये चैलेंज है। ताकत क्या हमारी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस है, इंडियन आर्मी एक्टेड टेररिस्ट फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। Thank you for watching.
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल